लाख का मुझे बताएं क्या प्लान होगा, किस तरह से आपको कब जाके वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हिट करेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए होंगी चीजें। 6 to 7 पेयर से आप स्टार्ट करें। 6-7 में से बॉस अगर 3 पेयर भी चल गए ना, उन्होंने 7 के पैसे भी पूरे कर देने और प्रॉफिट भी दे देने। 3 lakhs to 7 lakhs इज एक ऐसा बजट है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अक्रॉस पाकिस्तान आप बड़ी मार्केट में काम कर सकते हैं। पेमेंट इसमें एडवांस है। तो आपने एक बर्ड पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आपके बायर ने देखा, उसको पसंद आया, उसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो आप अकाउंट नंबर देंगे, वो आपको पेमेंट भेजेगा, आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है। आपने अपने मुलाजिम को कहना है ये बर्ड फलाने शहर कार्गो का। अगर मेरा मैथ गलत ना हो तो अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो 7.5 लाख कम से कम आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इफ यू आर गुड ब्रीडर इजीली। Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome back to yet another interesting and exciting episode of Sama Money with Ghazal Ahmed। आज ये स्पेसिफिकली बड़ा मजेदार एपिसोड होने वाला है उन लोगों के लिए जो परिंदों के बड़े शौकीन हैं। वो जो शौकीन हैं ही हैं और साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो और ही चार चांद लगने वाले हैं। और अगर आप शौकीन नहीं भी हैं फिर भी आप चाहते हैं कि पैसे कमाएं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम आए हुए हैं यासिर खान रोखड़ी के पास, हु इज अमंग द टॉप 3 लव बर्ड ब्रीडर्स ऑफ पाकिस्तान। So without any further ado, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, वेलकम टू द शो। तो थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस शौक को कारोबार में किस तरह बदला जा सकता है। देखें जी, आप शौक स्टार्ट करें और अपने बर्ड्स को प्रोड्यूस करें, अच्छी क्वालिटी पे काम करें, और जब आप बर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे ऑन सोशल मीडिया तो खुद ब खुद वो कारोबार में बदल जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या बल्कि उससे भी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे जितने भी दीगर गेस्ट से जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उन सबका ये कहना है कि आज के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी नए बिजनेस में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक टर्मोइल तो है ही है, लेकिन हर एक बिजनेस सेक्टर में देखा जाए तो इट्स ओवर रेगुलेटेड। तो क्या इसमें भी वैसा ही सीन है या इट्स स्लाइटली डिफरेंट? सर, शुरू में आपने कहा कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान। आई वुड लव टू ऐड it is one of the fastest growing businesses across the globe. Across the globe. The many countries जिनकी economies depend कर रही हैं लबर्ड फार्मिंग के ऊपर और पैरेट फार्मिंग के ऊपर, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और द एवियन इंडस्ट्री। Why it is one of the fastest growing? देखें, कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें there are certain barriers to entry. एंटर करना मुश्किल होता है, एंटर होने कोई नहीं देता, फिर कंपटीशन होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर डिफरेंट कॉस्ट्स होती हैं। सो दे मेनी थिंग्स दैट पुल यू डाउन। जैसे हम कहते हैं कि अबाउट 95% और 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल एवरी ईयर इन एनी इंडस्ट्री। लबर्ड फार्मिंग इज बैरियर फ्री काइंड ऑफ अ बिजनेस। आपको स्टार्ट करते वक्त घर के किसी कोने से शुरू कर लें, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलाइज नहीं चाहिए। इसके लिए कोई लाइसेंस जरूरी होता है? नॉट फॉर लबर्ड फार्मिंग। वो साइटस बर्ड्स होते हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो लबर्ड फार्मिंग, लबर्ड इज नॉट अ साइटस बर्ड, सो यू डोंट नीड एनी लाइसेंस टू डू इट। एंड बेसिकली इट इज अ हॉबी, एंड हॉबी से ही आप आगे चलते हैं। तो आई वाज सेइंग कि जो बर्ड फार्मिंग है उसके लिए घर के किसी कोने से आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको कोई शॉप नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई डिलीवरी वैन नहीं चाहिए। और जब आप प्रोडक्शन लेते हैं, आपके पास प्रोडक्शन आ गई, तो आपने उसको, उसकी सारी सेलिंग ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपने उसकी सेलिंग करनी है। अगेन यू नो, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास ऑलरेडी इंटरनेट है, कुछ स्पेशल नहीं करना। बिजली का बिल घर का पहले ही दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी कोई ऐसे ओवरहेड्स भी नहीं है। तो यानी कि आसान है टू स्टार्ट। देखें, जब आप पैसा अच्छा कमाना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो इशू नहीं होता। exactly. इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहें, बर्ड ब्रीडिंग करना चाहें, तो इट इज़ वेरी इजी। आप बहुत आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम इस तरह का कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको सीखना भी ज़रूरी होता है। तो अगेन आसानी के आज कल यूट्यूब पे there are many guys and there are thousands of videos। आप लबर्ड फार्मिंग लिखें, लबर्ड ब्रीडिंग लिखें सर्च में, and many videos will open up। there are many mentors जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। तो सीखना भी घर बैठ के,
कहीं जाके सीखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। अच्छा, आपने बात की कि स्टार्ट करना तो इसको बड़ा आसान है, वो तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन इसको मेंटेन करना और सस्टेन करना एक लंबे अरसे के लिए वो कितनी एफर्ट रिक्वायर करता है? सर देखिए, आपने दो चीज़ों में काम करना है। एक, यू वांट टू ब्रीड क्वालिटी बर्ड्स। ऑब्वियसली जब आप अपने बर्ड को सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करेंगे तो वो कितना अच्छा है उसकी बेसिस पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, और वो कितना अच्छा है उसकी बेसिस पे आपकी प्राइस होती है। मेरा बर्ड हो सकता ₹1,00,000 का हो और आपका हो सकता है 1.5 लाख का हो, बिकॉज यू डूइंग बेटर बर्ड्स देन मी। जी। प्राइस में आपको फायदा मिल सकता है और क्विकली सेलिंग में आपको फायदा मिल सकता है, तो ये एक एज होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा देखा होगा कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते हैं जिस भी चीज़ में ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हों, हम बगैर किसी R&D के उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो आपने जितने भी अभी तक यंग एंटरप्रेन्योर्स को या शौकीन को देखा है कि वो इस बिजनेस में आ रहे हों, वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो ये हमारे देखने वाले उनको अवॉइड कर सकें? इन माय एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि लोग बर्ड्स खरीद लेते हैं। बर्ड्स ब्रीडिंग इज अ नेचुरल फिनोमिनन, वो आपको यूट्यूब वगैरह से वीडियोस मिल जाती हैं, आप सीख लेते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बर्ड ब्रीड भी हर कोई करा लेता है। और लेकिन जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो समझते हैं कि हम बर्ड ब्रीड करा लेंगे और वो खुद ब खुद बिक जाएंगे। तो जो एक आपको सोशल मीडिया पे एक एफर्ट रिक्वायर्ड है अपने आप को प्रेजेंट करना अपने है। आप को प्रेजेंट करने में, देखिए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, फिर हमने उसकी एक सर्टेन रीच भी बनानी है ताकि ऑडियंस तक पहुंचे। वाइडर ऑडियंस तक अगर आपका प्रोडक्ट जाएगा तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। बेशक। तो हम उस पर काम नहीं करते, एक गलती। दूसरी गलती, थोड़ी सी रिसर्च अगर हम कर लें या हम किसी रिप्यूटेबल अच्छे मेंटोर से रब्ता करके उसके मशवरे से चलें तो आसानी हो जाएगी। बिकॉज द ट्रेंडिंग बर्ड्स, ट्रेंड चेंजेस विद टाइम। आज जिस बर्ड का ट्रेंड है हो सकता है कल ना हो। इट इज़ बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। जब एक बर्ड की सप्लाई इंक्रीज होती है ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। और जब एक बर्ड रेयर होता है, कम होता है, तो उसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज वो उस अवेलेबिलिटी कम है। तो आपको ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उस चीज़ को देख के आप इन्वेस्टमेंट्स करें। और सेकेंडली, आप जब आपने बर्ड्स खरीदे तो आपने साथ साथ अपनी सेलिंग के ऊपर भी वर्क करना है और थोड़ा सा आपने प्रॉपर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजाइज करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, पैकेजिंग पे भी अच्छा खासा आपने ध्यान देना है। यस, एंड ऑब्वियसली एज यू वुड नो इट बेटर कि सोशल मीडिया प्रेजेंस रिक्वायर्स अ सर्टेन टाइम। मतलब सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस ओवरनाइट नहीं बनती। तो आप जब बर्ड्स बाय करें, आप उनको ब्रीड कराएं, एक वो प्रोसेस है, उसमें साथ साथ अपने सोशल मीडिया पे काम करें ताकि अगले 5-6 माह में आप एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने में कामयाब हो जाए, एंड देन लाइफ वुड बी इजी फॉर यू। चलें रोखड़ी साहब, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जिनके लिए सारे तब से इंतजार कर रहे हैं कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी एक आपको अच्छे स्केल पे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अच्छा स्केल हर किसी का डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो आप चलें, अच्छा स्केल क्या है? आप चलें बता दें कि जिसके पास अगर 50,000 सेव हो। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आप ये बिजनेस अच्छे लेवल पे 1,00,000-2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं जी। और 1 करोड़ पे भी थोड़ा। चलिए हम लाख से बात करते हैं। लाख का मुझे बताएं क्या प्लान होगा, किस तरह से आपको कब जाके वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हिट करेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए होंगी चीजें? सर 1,00,000 रुपए के बजट वाले को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कमर्शियल बर्ड्स लगाएं। कमर्शियल बर्ड्स में क्रीमेनो इंटू अल्बाइनो इज वेरी इंटरेस्टिंग पेयरिंग। 1,00,000 रुपए के बजट में आप 2 पेयर लगा सकते हैं और यू नीड 2 kgs, दे वुड कॉस्ट यू व्हाट 5-6-7,000। You need purchase and utensils, they would cost you another 2,000. So about I would say 80-90,000 के बजट, 90,000 के बजट में जब 2 पेयर का आपका सेटअप लग जाएगा और आप यू कैन गो। और ब्रेक इवन आपने पूछा, आई वुड से मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू, एंड देन यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स। देखिए जो लवबर्ड ब्रीडिंग है जी, हम एक साल में 4 दफा ब्रीड करा सकते हैं एक बर्ड को। 4 ब्रीडिंग सीजन, 4 ब्रीडिंग साइकिल्स। ओके। ये अंडे आए, बच्चे निकले, वो दोबारा लेइंग करेगा, फिर बच्चे आए, तो हम जो एक दफा अंडे बच्चे आते हैं इसको 1 क्लच बोलते हैं। सो यू कैन टेक 4 क्लचेज इन अ ईयर और इन अ ब्रीडिंग सीजन। तो आप
का एक क्लच आपको ब्रेक इवन कर देता है। और 6 महीने मैंने क्यों, एक क्लच आपका होता है 3 माह का, 6 महीने मैंने इसलिए बोला कि आप जो बर्ड्स लेंगे ऑब्वियसली वो थोड़े से बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। 8 महीने का बर्ड जो होता है वो ब्रीड करता है लबर्ड्स में, तो वो टाइम 3-4 माह आपको वो लग जाते हैं, और फिर 3 माह का आपका ब्रीडिंग साइकिल है। और वो जो 3-4 माह आप बर्ड को बड़ा करने में लगा रहे हैं और 3-4 माह उसकी ब्रीडिंग में लग रहे हैं, ये तकरीबन 6 से 7 माह का पीरियड है। आपने घर में फारिग नहीं बैठना। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो 6-7 माह घर में ऐसे बैठे रहते हैं। इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने के लिए। तो अगर आपने सही तरीके से काम किया तो लबर्ड ब्रीडिंग में पैसा इज नॉट रियली एन इशू इज दैट हाउ गुड यू आर। तो फिर 1 लाख हमने लगा लिया, 6 महीने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट पे हिट कर दिया, तो ईयरली आप इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, मैं आपको कुछ और ऐड करना चाहूंगा। श्योर। देखिए ये लाइफ स्टॉक है जी। लाइफ स्टॉक में प्लस पॉइंट क्या होता है, दे मल्टीप्लाई। मैंने 2 पेयर लगाए, उन्होंने मुझे 8-10 बच्चे दिए। मैंने कुछ बेचे, कुछ मैंने होल्ड कर लिए अपने लिए, तो 2 पेयर से ही मैं ग्रो करके चला गया 7-8 पेयर पे जी। तो वो देर मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट सीजन में 7-8 पेयर ब्रीड करेंगे, उनके बच्चे ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर बाय 8 और 10, तो वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ग्रोथ बिजनेस के अंदर से आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती जाएगी। अब वेयर कैन आई गो रॉन्ग, अगेन इट इज अ लाइफ स्टॉक। प्लस पॉइंट क्या था, दे मल्टीप्लाई। नेगेटिव पॉइंट क्या है, जानदार चीज नहीं, जानदार चीज है, लाइफ स्टॉक है ना, they can die, diseases, बीमारी हो सकती है, बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने बात की थी कि हम 1 लाख से शुरू करें और 2 पेयर से शुरू करें जी। तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, इट इज अ बैड स्ट्रेटेजी, बिकॉज हमने 2 पेयर लिए 1 लाख रुपए में, और क्या हुआ कि एक बीमार हो गया, एक मर गया, तो आप कहेंगे तो काम ही बहुत बुरा है। मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स को ये मशवरा देता हूं कि स्टार्ट विद 6 to 7 पेयर्स मिनिमम। एंड हाउ मच वुड इट कॉस्ट? आई विल कम टू दैट। 6 to 7 पेयर से आप स्टार्ट करें, और उसमें यह है कि जी अगर कोई एक आधा पेयर आपका बीमार हो गया, एक आध पेयर आपका खुदा न खास्ता अगर मर भी गया, तो 6-7 में से बॉस अगर 3 पेयर भी चल गए ना, उन्होंने 7 के पैसे भी पूरे कर देने और प्रॉफिट भी दे देना, बिकॉज दे मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ मच इट विल कॉस्ट, आई थिंक अ गुड स्टार्टिंग बजट जो मैं रिकमेंड करता हूं टू माय फॉलोअर्स, 3 lakhs to 7 lakhs इज एक ऐसा बजट है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर काम हम 1 लाख से भी कर सकते हैं, और ऐसे लबर्ड्स भी हैं जो लेट से 1500 रुपए की का लबर्ड भी है, और लबर्ड 15 लाख रुपए का भी आता है, तो हम 1500 वाले से भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में 1500 वाले बहुत सारे लबर्ड्स आ जाएंगे, ग्रीन फिशर हम उसको बोलते हैं, और उसके आप काम करें। लेकिन ऑब्वियसली फिर ग्रीन फिशर का एक बच्चा आप बेचेंगे भी 700 रुपए का। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that we are not only investing money, we are investing time. We are investing a year. So I don't want to feel this that कि 1 साल इन्वेस्ट करने के बाद मुझे ख्याल है ओहो यार 2 और लगा लेता तो अच्छा था। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ना बहुत बड़ा हो ना बिल्कुल छोटा हो, ताकि अगर जो टीथिंग इश्यूज आएंगे, यू आर अ न्यू गाय, एग्जैक्टली, तो शुरू में देयर विल बी टीथिंग इश्यूज, यू विल मेक मिस्टेक्स, यस। तो and at the same time life stock it is a natural phenomenon। तो आप 6-7 पेयर से काम कर रहे हो, तो 3-4 तो नेचुरल फिनोमिनन के रिजल्ट में आपको अच्छा रिस्पांस देंगे, तो 3-4 भी रिस्पांस दे जाएंगे। आई विल बी इन प्रॉफिट्स, आई विल बी इन पॉजिटिव्स, एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हिट इट हार्डर। चले रीजनेबल अमाउंट हमने लगा दी, 3 to 7 लाख के दरमियान हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे आफ्टर सम सर्टेन टाइम जब हम स्टेबलाइज हो चुके हुए हैं, तो ईयरली हम कितना, रेवेन्यू की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, ईयरली हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं? बेचना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम के तवसत से, आप सिंध केपी के वेर एवर योर कस्टमर इज देयर, ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन तो आप पूरे पाकिस्तान में आपका पोस्ट देखी जा रही है, तो अक्रॉस पाकिस्तान आप बड़ी मार्केट में काम कर सकते हैं। पेमेंट इसमें एडवांस है, एडवांस पेमेंट्स। तो आपने एक बर्ड पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आपके बायर ने देखा, उसको पसंद आया, उसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया, आपका आपस में ट्रांजैक्शन हो गई, आप अकाउंट नंबर देंगे, वो आपको पेमेंट भेजेगा, आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है,
आपने अपने मुलाजिम को कहना है ये बर्ड फलाने शहर कार्गो कर दे। अब इतनी आसानियां अब मुझे किसी और काम में दिखा दें। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरा मैथ गलत ना हो तो अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो 7.5 लाख कम से कम आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इफ यू आर गुड ब्रीडर इजीली। और मिनिमम इजीली 7.5। हाँ इजी। बंदा इन्वेस्ट किन ब्रीड्स में करे? आजकल कौन सी ब्रीड्स हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं? सर देखें, जो लोअर साइड पे अगर हम बात करें तो क्रीमेनो, एल्बाइनो, ये लबर्ड्स में लोअर साइड पे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। और हाउ मच डू दे कॉस्ट? क्रीमेनो कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 25 to 30,000 25 to 30 and albino cost you from somewhere from 11 to 14,000। ठीक है। हर ब्रीडर का अपना प्राइस होती है। तो सम गाइज व्हिच आर वेरी डेस्परेट तो वो सस्ता भी बेच देते हैं। और वंस यू हैव अ सर्टेन सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड यू हैव अ क्लाइंटेल, देन यू स्टिक टू द मार्केट प्राइसेस। तो थोड़ी बहुत ही प्राइस वेरिएशन आती रहती है। और किसी भी बर्ड में जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी विद टाइम प्राइस रिड्यूस होगी। इस चीज से परेशान नहीं होना। आज एक बर्ड 1 लाख रुपए का है, कल वही बर्ड 10,000 का भी होगा, लेकिन वो 10,000 में भी मजा है। पूछें कैसे? जब 1 लाख का था, मेरे पास 2 पेयर थे, 2 पेयर से मुझे तकरीबन 18-20 बच्चे आ रहे थे एक सीजन में। जब वो 10,000 पे आएगा तब तक वो 2 पेयर से मैं बढ़ा के 10 पेयर कर चुका हूँ। 10 पेयर से मुझे 80-90 बचा आ रहा होगा। तो आई डोंट माइंड सेलिंग इट फॉर 10,000। 80 into 10 कर लें, इट इज मोर मनी देन सेलिंग इट फॉर 1 लाख। तो क्वांटिटी में जैसे जैसे आप जाते जाते वैसे वैसे आपका सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, आप आपने सवाल किया था कि कौन कौन से बर्ड ट्रेंडिंग में है। तो ये मैंने आपको बताया सस्ती रेंज में। सस्ती रेंज में आपने बता दिया। अब कॉस्ट मिड रेंज में आप आ जाएं, पेल फेलो प्लाइंस। पेल फेलोज आपको कॉस्ट करेंगे, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। 40,000 50,000 से स्टार्ट होगा पेल फेलो एंड इट विल गो अप टिल 2 lakhs। पेल फेलो ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, ये आपको 2 लाख तक कॉस्ट है। 50 to 2 lakhs। यस। तो ये एक मिड रेंज आप कह लें, इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेंसिव रेंज में डन फेलो एंड डन फेलो म्यूटेशंस। तो डन फेलो आपका जो है अच्छा बर्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम 8 lakhs एंड इट कैन गो अप टिल 15 lakhs वन बर्ड। नाइस। अच्छा, आपने म्यूटेशंस की बात की तो थोड़ा सा हमें इस बारे में भी एजुकेट करेंगे। म्यूटेशंस किस तरह होती हैं? आर दे हेल्दी फॉर द बर्ड्स? और या फिर इनमें क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं? देखिए सर, म्यूटेशन जो होती है ना, जैसे जीन म्यूटेट होता है। अब पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, बट ये कोरोना वायरस ने बड़ा लोगों को सिखा दिया। जैसे कोरोना वायरस म्यूटेट होकर शक्लें बदलता रहा। बेसिकली म्यूटेशन क्रिएट होती है बाय एक्सीडेंट। इट इज अ जेनेटिक एक्सीडेंट कि जेनेटिक जीन्स ट्रांसफर के प्रोसेस में अल्लाह की तरफ से उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो एक नई चीज डेवलप हो जाती है, एक नया फीचर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका हेड का कोई फीचर चेंज हो जाएगा, उसकी आईज का कलर चेंज हो जाएगा, उसके फीट का कलर चेंज हो जाएगा, कुछ उसमें चेंज आ जाएगी जो रूटीन बर्ड्स में नहीं होती। तो इस तरीके से म्यूटेशंस क्रिएट होती हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब नई एक म्यूटेशन क्रिएट होती है तो वो महंगी होती है, बिकॉज वो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, उसकी प्राइस नीचे आती है। और हर म्यूटेशन भी कमर्शियली हिट नहीं होती। बेशक देयर मेनी न्यू म्यूटेशंस नाउडेज। उनमें येलो फेस फिशरी है, उसकी कोई डिमांड नहीं बन रही। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। देयर इज अ म्यूटेशन कॉल्ड ब्रॉन्ज फेलो। People try to sell it for 12 lakhs a piece, but actually it is a dead item. तो आपने नाजरीन ने इस पहलू पे भी गौर करना है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स को भी मार्केट में प्रमोट आर्टिफिशियली किया जाता है जिनकी डिमांड जीरो होती है, लेकिन लोगों की जेबें काटने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसे भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उसको रेयर बर्ड शो करके एंड दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द पीपल। तो नए देखने वालों को मेरा यही मैसेज है कि चाहे आप 10-20 लाख इन्वेस्ट कर लें, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्टिंग में लाख रुपए से ऊपर का बर्ड आपने नहीं खरीदना। आई कैन
साइन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू यू कि 1 लाख रुपए के बजट वाले बर्ड में आप ऑपरेट करेंगे, नो मैटर हाउ न्यू यू आर, नो मैटर हाउ अनइन्फॉर्म्ड यू आर, आप मार नहीं खा सकते, आपको प्रॉफिट ही होगा। यस। देखिए नुकसान आपने कब करना है, जब मैं लालच करूंगा, एग्जैक्टली। और जब मैं लालच करूंगा तो मैं एक ऐसे बंदे के पास फंस जाऊंगा जो मुझे कहेगा ये लगा 15 लाख का बर्ड है बॉस, 10 बच्चे आएंगे, 10-10 लाख का एक बच्चा, 1.25 करोड़ रुपया एक पेड़ से ही, और 5 पेड़ लगा ले तो 5 करोड़, वहां पे फंसूंगा। अगर एक न्यू कमर फॉर द फर्स्ट सीजन आई एम सेइंग, अगर वो चाहे 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो 1-1 लाख रुपए वाले बर्ड्स लगा ले, 2 लाख रुपए वाले पेड़ तक स्टिक करे, तो 2 लाख वाले 10 पेड़ लगा ले, आई डोंट माइंड। 20 लाख में यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लाख रुपया करे, 20 लाख इन्वेस्ट का काम कर ले, लेकिन पर बर्ड मैक्सिमम लिमिट ये है, जो 1 लाख रुपए वाला बर्ड है उस बजट प्राइस ब्रैकेट में आप नुकसान नहीं करते। 1 लाख, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक बर्ड है जो 1 लाख रुपए का, कल को सप्लाई इंक्रीज होगी, रेट गिर जाएगा, अब 1 लाख रुपए से 50,000 पे आ जाएगा, 50 को छोड़ें 30,000, मैं कहता हूं 10,000 पे आ जाए, इससे नीचे तो नहीं आएगा। एक साल में आपको उस एक बर्ड ने 10 बच्चे मिनिमम देने हैं, अगर आप प्रॉपर ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो एक 10 बच्चे इनटू 10,000 इज 1 लाख, योर कॉस्ट इज कवर्ड, और आपके पास 6, 7, 8 पेयर लगे हुए हैं, तो आप कॉस्ट भी कवर करेंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा रूज है, सही है, एंड यू योरसेल्फ आर अ ट्रेनर, तो आप इस सेक्टर में किस तरह औरतों को एम्पावर कर रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि ये घर से बैठे बैठे भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, तो जितनी भी हमारी बहनें ये देख रही हैं वो किस तरह इससे मदद ले सकती हैं और किस तरह अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? सर, आई नो एटलीस्ट 5 to 7 women in लाहौर जो घर बैठे हुए, घर से बाहर जाए बगैर 2 करोड़ और 2 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं। That's a pretty good amount. आई नो एटलीस्ट 5 to 7,000 women in पाकिस्तान जो जिनका मुझे पता है जो लबर्ड फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है, और मैं हमारी लेडीज में हमारी एक रोल मॉडल है हमारी इन बहनों के लिए, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, मिसेस शम्सा हाशमी। शी इज एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, उसकी एक्स कैप्टन है, और शी हैज प्लेड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर फ्यू इयर्स। इसके अलावा बोर्ड में भी वो एजुकेशनल बोर्ड के साथ भी जॉब शॉप करती रही हैं एट अ गुड लेवल। और मैम शम्सा हाशमी ने लबर्ड फार्मिंग शुरू की, लम से अपने बच्चे पढ़ाए, सारी उनको फाइनेंशियल हेल्प उनकी लबर्ड फार्मिंग बिजनेस से मिली। माशाल्लाह। मैम शम्सा हाशमी ने रिसेंटली अपना 1 कनाल का घर बनाया लाहौर में, ऑल सपोर्ट फ्रॉम लबर्ड फार्मिंग। ऑब्वियसली शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी एंड यू नो शी ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ वुमेन अराउंड हर एज वेल। एक वो बात होती है ना कि वो ऐसी खातून है कि इन्होंने सिर्फ खुद पैसे नहीं कमाए, अपना फायदा नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मेरे चंद सवाल ही रह गए हैं, उसमें से एक ऐसा सवाल है जो कि आई एम श्योर आपसे बड़े ज्यादा लोगों ने पूछा होगा और आप प्रॉब्ली उसका जवाब दे दे के भी थक गए होंगे, लेकिन आई एम ऑल्सो श्योर कि मेरी तरह कुछ और लोग भी होंगे जिनके पास अभी भी सवाल का जवाब नहीं है। तो आप हम सबको आखिरी बार बता दें कि लव बर्ड्स को ये नाम क्यों दिया गया? यार लबर्ड को लबर्ड इसलिए कहते हैं कि दे चूज अ पार्टनर ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब बड़ी स्ट्रेंज बात है, मेल लबर्ड मेल को आप एक बड़ी खूबसूरत फीमेल भी दे देना, उसको पसंद नहीं आएगी तो उसने लिफ्ट ही नहीं करानी। क्या बात है। तो ये दैट इज व्हाई दे कॉल लबर्ड्स। उसको फीमेल पसंद आएगी या फीमेल को मेल पसंद आएगा, ओनली देन दे विल बॉन्ड एंड दे विल ओनली गिव चिक्स व्हेन दे विल बॉन्ड। सो हम अपनी लबर्ड की फील्ड में कहते हैं कि वंस लबर्ड बॉन्ड्स इट स्टार्ट्स एंड वंस इट स्टार्ट्स इट नेवर स्टॉप्स। एक दफा बॉन्डिंग होने की देर है तो उसके बाद लबर्ड ब्रेक नहीं लगाता, और लबर्ड जो है आपको 4 से 5 साल तक एक अच्छी ब्रीड देता है। और दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप एक बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम शुरू करें। डाइट न्यूट्रिशन जो है अब वो भी, यानी एक बेसिक उनकी जो डाइट है उसका एक चार्ट बन जाता है, आपने रोज वही फॉलो करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
इनको कौन सा सीड मिक्स देना है, दिन में कितनी बार इनको दाना देना कौन से विटामिन देने हैं, सॉफ्ट फूड देना है, वो सब अब यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, इससे पहले कि अब हम वक्त हो गया हमारा उठ के आपका सारा कलेक्शन देखने का, तो इससे पहले कि हम उठें और आपका सारा कलेक्शन देखें, आप बस हमें इतना बता दें कि आपके पास अभी सबसे सस्ता कौन सा बर्ड पेयर मौजूद है और सबसे महंगा कौन सा है। नाम लेना आपने, साथ उनकी कॉस्ट बतानी है। सर ये जो सस्ता और महंगा है ना, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। एक बर्ड है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन फिशर। ग्रीन फिशर, ग्रीन फिशर 15 लाख का भी है, सॉरी 1500 का भी है, 1500। और ग्रीन फिशर जो मैंने इंपोर्ट किया है वो मुझे 1000 यूरो का कॉस्ट किया है। 1000 यूरो रफली 3 लाख। वही बर्ड 1500 का भी है, वही बर्ड 3 लाख का भी है। डिफरेंस इज ब्लड लाइन, डिफरेंस इज क्वालिटी, फीचर्स। तो यानी आसान अल्फाज में गली पे चलने वाला जो कुत्ता है वो भी कुत्ता है, और एक टॉप कैटेगरी जर्मन शेपर्ड भी कुत्ता है। एंड व्हाट वुड यू से कि आपकी सबसे नायाब अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है? मेरे पास सर, आई वाज फेमस फॉर ओपलाइंस। मेरे पास यूरोपियन चैंपियन निकोला ग्रैनी की ब्लड लाइन है इन ओपलाइंस, और मेरे पास वाइल्ड टाइप में बहुत अच्छा बर्ड है। वाइल्ड टाइप मेरे पास यूरोपियन चैंपियन जोहान जीजिस की ब्लड लाइन है। इसके अलावा आई एम ब्रीडिंग डन फेलोज। डन फेलो मेरे पास बदीला एगापोर्निस की ब्लड लाइन है। दीज आर द गुड बर्ड्स करंटली आई एम ब्रीडिंग। चलिए, आपने हमारी बातें तो बड़ी सुन ली, अब वक्त हो गया आपको इनका सारा कलेक्शन दिखाने का। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू इट। अब परिंदों के दरमियान, तो विदाउट एनी फर्दर अडू, रोकड़ी साहब, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? Sir, I have slightly cheaper birds and then the expensive range of birds. What do you want to see? Let's go from cheaper to the costly side. These are the commercial birds at your back. The yellow color ones, they are cremenos into deck enos, और they are called commercial birds. इनकी बहुत डिमांड है इस वक्त पाकिस्तान में, और it is very easy to sell them. So demand is good, selling is easy, and it is good profit. Achha, and towards the costly side? Towards the costly side, this pair over here, they're called dun fellows. Dun fellow is 8 to 15 lakhs, depending on कि किस mutation में है dun fellow. Again, I have more dun fellow pairs, 6-7 pairs of dun fellows. Then I have aqua opaline pale fellows. That is another expensive mutation. And then I have my personal favorite green wild types. अगर बात की जाए तो कि अभी इस वक्त आपके पास सबसे महंगा पेयर कौन सा है? If you can show that to us. Sir, dun fellow into split dun fellow. And this is 15 lakhs. 15 lakhs. जी सर, हमें थोड़ा सा और इस बारे में भी एजुकेट करेंगे। हम देखते हैं कि खास तौर पर कुत्तों में ब्लड लाइन बड़ी मैटर करती है, तो क्या इज इट द सेम केस व्हेन टॉकिंग अबाउट लव बर्ड्स? जी, हर जानदार चीज में नस्ल अपना आप बताती है, और वो एक विजिबल फर्क होता है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेयर है जी। अब इसमें 2 बर्ड्स हैं। आप इनका हेड साइज देखें, बॉडी साइज देखें, आपको काफी फर्क इसका पता चलेगा। ये दोनों ग्रीन फिशर हैं, लेकिन एक ग्रीन फिशर 1500 का है और एक ग्रीन फिशर 3 लाख रुपए में मैंने स्पेन से खरीदा। आई इम्पोर्टेड दिस बर्ड फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम जोहान जीजिस, व्हिच इज अ फिशरी यूरोपियन चैंपियन। तो ऑब्वियसली अब पेडिग्री का फर्क नजर आता है। वो जो पेडिग्रीड बर्ड है, दैट्स डबल द साइज ऑफ द अदर बर्ड। रोकड़ी साहब, मुझे एक और बात बताएं जरा कि जो लव बर्ड्स होते हैं, आर दे रिलेटिवली फ्रेंडली? दे आर रिलेटिवली फ्रेंडली, यस, बट यू सी जब आप कमर्शियल ब्रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो यू वांट टू गिव देम सर्टेन प्राइवेसी and you want to, interact with them when it is necessary. You don't want to be on their heads all the time, because when you will be on their heads, it might disturb them from the breeding cycle. आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? बस एक दफा आपने दिन में खाना देना है और एक दफा रात में? I would say कि अगर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में आप इनको दें, that's more than enough. और देखें, सिर्फ खाना नहीं देना, शाम में particularly मेरी आदत है, मैं अपने बेडरूम में आता हूँ and I do bird watch. Bird watch is a sport, you can say. It is very therapeutic as well, and you enjoy doing it.
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप बर्ड वॉच करते हैं तो आप एक एक बर्ड को अपने देख रहे हैं, कोई बर्ड बीमार है, कोई बर्ड अनहैप्पी है, स्ट्रेस में है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये वाला बर्ड ढीला है, तो आप उसको फौरन कुछ उसका इलाज वगैरह शुरू कर सकते हैं। आपने एक और जगह ये बात कही थी कि 1 लाख लगाएं 16 लाख कमाएं, तो उसमें बड़ा ज्यादा हमें फीडबैक देखने को मिला कि क्या ये सिर्फ सब्ज बात दिखाए जा रहे हैं और इज इट सम ट्रूथ बिहाइंड इट एज वेल? 16 लाख के हजार 50 लाख भी कमा सकते हैं। दीज आर द बर्ड, ये जो कमर्शियल बर्ड है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, हम टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। आप 2-4 पेयर लगाएं और उनको ब्रीड कराएं, कुछ बच्चे आप रोक लें, कुछ बेच दें, अपने पेयर्स को इंक्रीज करें, तो वो 2 पेयर से ही हम 15-16 पेयर पे जाएंगे 1 साल की मेहनत से। और 1 साल की मेहनत के बाद जब 16 पेयर ब्रीड कर रहा होगा तो आप 16 लाख आराम से कमाएंगे। रोकी साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, और आपके जितने भी यहाँ पे लव बर्ड्स हैं उनको देख के तो मेरा दिल रिफ्रेश हो गया। अब आते जाते जितने भी हमारे देखने वाले हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नॉट ओनली यंग एंटरप्रेन्योर्स, खवातीन जो घर बैठी हुई हैं, स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ आर्मी ऑफिसर्स दे आर कमिंग इनटू लव बर्ड फार्मिंग, बिग नंबर। तो हर वो बंदा जो एक्टिव है लाइफ में या इस वक्त रिटायर हो चुका है, यंग है, मिडिल एज है, आपने सिर्फ दिन में 1 घंटा देना है सुबह, 1 घंटा देना है शाम में, और आप अपने कारोबार के साथ साथ, अपने घर का काम काजों के साथ साथ, आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ लव बर्ड फार्मिंग कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आजकल जो इकोनॉमी है उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम से तो गुजारा ही नहीं, गुजारा होता है। और इफ यू वांट टू मेक इट एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्ट प्रॉपरली, प्रोफेशनली काम करें, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम इन पाकिस्तान दीज डेज। थैंक यू वेरी मच रोकड़ी साहब। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर सर। बहुत मजा आया रोकड़ी साहब से गुफ्तगू करके, और इनके सारे परिंदे देख के भाई मेरा तो दिल रिफ्रेश हो चुका है। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक परफेक्ट साइड हसल भी हो सकती है, और साथ ही साथ इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू बिकम योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। तो बस एक दफा आप प्रॉपर कदम रख दें, उसके बाद तो फिर आपको पता है क्या करना है, लगे रहना है, डटे रहना है और देखते रहना है।